सब मेरिट की बात करते हैं कि हम जिसको लाएंगे मेरिट पे लाएंगे, जिसको लाएंगे मेरिट पे लाएंगे। उसके पास इतना पैसा नहीं है वाकई में सियासत में आना है, सियासत करनी है। तो मेरा आपसे फिर भी यही मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने फिर जाना है, फिर वहां से टिकट लेनी है और वहां उसी पार्टी के साथ आपने इलेक्शन पे खड़ा होना है। टिकटों की तो हमारी गारंटी नहीं है, कासिम अली शाह साहब की कैसे गारंटी हो सकती है कि इनको टिकट। तो दिमाग से काम लें, इस बंदे की स्ट्रगल देखें, कितनी स्ट्रगल करके ये बंदा यहाँ तक पहुंचा है। तो क्या ये मेरिट पे टिकट मांगने गया था? तो कहीं से भी टिकट मिल जाएगी, लेकिन वो सबसे पहले टिकट मांगने खान साहब के पास ही क्यों गए? क्योंकि वो खुद पीटीआई के सपोर्टर हैं, वो खुद पीटीआई को सपोर्ट शुरू से कर रहे हैं और वो खुद यही चाहते हैं कि पीटीआई में आके वो कुछ ऐसा करें कि जो कि वाकई में इंसाफ हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जीवन पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद इम्तियाज़। नाज़रीन, मैं आज बात करूंगा इस पे कि कासिम अली शाह साहब ने खान साहब से मिले हैं, शहबाज शरीफ साहब से मिले हैं और परवेज़ इलाही साहब से मिले हैं। और उन्होंने 92 न्यूज़ पे एक प्रोग्राम में 2-3 बातें कही हैं। वो उनको लेके हमारी जो यूथ है इस बहुत ज़्यादा गर्म हुई है और कासिम अली शाह को लेके उन्होंने बहुत ही बुरा भला कहा है। और मेरा यूथ के लिए एक पैगाम है और एक खान साहब के लिए भी पैगाम है। लोगों को ये चाहिए कि पहले अगले बंदे की बात सुन लें, फिर उसको दिमाग में थोड़ा सा सोच लें, फिर उसको उसके ऊपर इंसाफ करें, देखें कि इसकी बात में वज़न है या नहीं है, या फिर ये बात झूठी है। लोग क्या करते हैं, कोई उस पर तस्दीक नहीं करते, कोई तफसील में नहीं जाते, बस खाली फैसला सुना देते हैं, डायरेक्ट जज्बाती हो जाते हैं और सोशल मीडिया पर मंड के अगले बंदे की माँ बहन कर देते हैं, बेइज्जती कर देते हैं, कुछ भी बोलते हैं। अब मैं आपको ये बताऊँगा कि खान साहब ने माशाल्लाह बड़ी स्ट्रगलिंग की है और बहुत ज़्यादा अभी उन्होंने ये नाम बनाया तो बहुत मेहनत है उनकी, 26 साल की मेहनत है, फिर जाके वो यहाँ तक पहुँचे हैं। और दूसरा ये कि अगर कासिम अली शाह साहब को आप देखें, इनकी लाइफ देखें, ये किसी वडेरे के बेटे नहीं हैं, ये किसी सियासी शख्सियत के बेटे नहीं हैं, या किसी आर्मी चीफ के बेटे नहीं हैं। ये एक मामूली से इंसान से आज कासिम अली शाह बने हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कासिम अली शाह साहब वहाँ पे टिकट लेने चले गए और उनको टिकट, मेरे हिसाब से ये है कि अगर वो टिकट लेने गए थे तो खान साहब को चाहिए था कि कोई अपने वहाँ से कोई भी एमएनए किसी को भी हटा के किसी की टिकट ले के भी उसको देते। इर्द गिर्द ये जो इनके एमएनए वगैरह हैं, कुछ कुछ तो हैं माशाल्लाह जिनकी, अगर खान साहब उनके सर से अपना हाथ उठा लेते हैं तो उनकी औकात, किसी गली में जाए ना तो उनको कोई पहचानेगा भी नहीं कि ये कौन है। और वो खान साहब के साथ खड़े होकर खुद को पता नहीं क्या समझ लेते हैं। जो खान साहब के ख़ास लोग हैं, मैं उन्होंने खान साहब को अपना एक एहसासा समझ लिया हुआ है। ये समझ लिया हुआ है कि जब तक खान साहब हैं हमने इनके साथ तस्वीरें खिंचवानी हैं। हमने जो खान साहब को खुद भी कोई फैसला करने दो। खान साहब मीटिंग बिठाते हैं, कोई भी फैसला ऐसा करते हैं तो खान साहब को ये चाहिए कि जैसे कि इन्होंने टिकट मांगी थी तो इनको टिकट देनी चाहिए। क्यों देनी चाहिए? ये पूरे पाकिस्तान को मेरा दिमाग से काम लें, इस बंदे की स्ट्रगल देखें, कितनी स्ट्रगल करके ये बंदा यहाँ तक पहुंचा है। तो क्या ये मेरिट पे टिकट मांगने गया था? पार्टी में भी जा सकता था टिकट मांगने। उन्होंने इस पे एक बार में मैंने इनकी एक वीडियो देखी है, उन्होंने इसमें यह कहा कि ये शायद रिजवी साहब से भी मिले हैं और वो भी इनके शागिर्द हैं, इनके पास पढ़ते रहे हैं। उनको तो कहीं से भी टिकट मिल जाएगी, लेकिन वो सबसे पहले टिकट मांगने खान साहब के पास ही क्यों गए? क्योंकि वो खुद पीटीआई के सपोर्टर हैं, वो खुद पीटीआई को सपोर्ट शुरू से कर रहे हैं और वो खुद यही चाहते हैं कि पीटीआई में आके वो कुछ ऐसा करें कि जो सच में इंसाफ हो। और वो वहाँ पे टिकट मांगने गए और अगले दिन जो है ना, खान साहब ने उनसे टिकट का वादा भी किया कि आपको टिकट मिल जाएगी। और अगले दिन खान साहब की कोई करीबी हैं, उन्होंने कह दिया जी टिकटों की तो हमारी गारंटी नहीं है, कासिम अली शाह साहब की कैसे गारंटी हो सकती है कि इनको टिकट मिले? क्यों कहा ये बात? क्योंकि वो मेरिट पे है बंदा। अगर वो आ गया तो वो खान साहब के दिल के करीब हो जाएगा, वो सबसे करीब हो जाएगा खान साहब को, साथ बैठ के खाना खाते हैं। तो अगर ये बंदा आ गया तो ये तो मेरिट पे है और इसकी तो इतनी फैन फॉलोइंग है कि वो जीरो से हीरो हुआ है। कौन जानता था पहले कासिम अली शाह को? कासिम अली शाह किसी, मैंने पहले भी ये बात कही है कि किसी वो ना फौजी का बेटा है ना किसी, जीरो से हीरो होने वाला बंदा है। वो यूट्यूब पे लेक्चर दिया करता था, यूट्यूब से लेक्चर कर देते देते वो उसने पुलिस को, फौज को और बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में जाकर उसने लेक्चर दिए हैं। और हमारी ये जो यूथ है इसमें अक्सर लोग जो फेलियर हैं, जो अपनी क्लास में 10 दफ़ा फेल हुए हुए हैं, उस बंदे के लेक्चर सुन के इनके अंदर ये हिम्मत आई है कि हमने किस तरह पास होना। उस बंदे के लेक्चर सुन के इनको ये हिम्मत मिलती है कि हमने सुबह उठ के जाना कैसे है काम पे, या फिर कुछ कुछ बिजनेस। बहुत सारे जो नौजवान हैं जो बिजनेस में फेल थे, जिनका दिमाग ये था कि हम ये करेंगे तो फेल हो जाएंगे, कुछ भी नहीं कर सकते हम, वो लोग काम जो है ना, उस बंदे की जो है ना मोटिवेशनल स्पीचें सुन सुन के पास हुए और उन्होंने अपने बिजनेस में, ये बहुत सारे नौजवानों ने अपने बिजनेस चलाए भी हैं और बढ़ाए भी हैं। और कासिम अली शाह ने पूरी दुनिया में अपना नाम बनाया है। कैसे बनाया? ऐसे ही बनाया ना कि वो उसने हिम्मत की है और उसने मेहनत की है और अपना नाम बनाया है। अगर वो बंदा इनके पास टिकट मांगने गया था तो इनकी खुशकिस्मती थी कि वो इनके पास पहले आया है। इनको चाहिए था कि किसी दूसरे अरे गहरे से टिकट लेके भी, टिकटें नहीं बच रही थी तो कुछ सीट उसको देते, उसको कहीं ना कहीं से टिकट अरेंज करके जैसे भी देनी थी उसको टिकट देते, क्योंकि वो इसका टिकट का हकदार है, वो मेरिट पे है।
वो ज़ीरो से उसने अपना नाम बनाया और उसने जो है ना जो सारा कुछ अचीव किया है। खान साहब के जो करीब हैं कि खान साहब अपना हाथ हटा लें तो उनको कोई नहीं जानता, 10 बंदे भी नहीं है उनकी फ़ैन फॉलोइंग में। और इसका इंस्टाग्राम पे जाके कासिम अली शाह साहब की फ़ैन फॉलोइंग देख लें, यूट्यूब पे देख लें और फेसबुक पे देख लें उनकी फ़ैन फॉलोइंग, खुद पता चल जाएगा वो क्या है। और इन्होंने कुछ भी जो है ना सोचने से पहले भी उनको ऐसे बंदे को जो है ना टिकट देने से, खान साहब मेरिट की बात करते हैं कि हम जिसको लाएंगे मेरिट पे लाएंगे, जिसको लाएंगे मेरिट पे लाएंगे। उसके पास इतना पैसा नहीं है कासिम अली शाह के पास, और ना ही उसने कोई अपने मोहल्ले की अपने शहर की सड़कें बनवाई हैं कि जो उसका मेरिट पास करके उसको लाएंगे। उसका यही मेरिट है कि उसने जो कौम को सिखाया है, जो यूथ को, जो नौजवान नस्ल है हमारी जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में पढ़ते हैं, 99% जो कामयाब लड़के हैं आज के वो उसी के शिगिर्द निकलते हैं। 99% जो लोग हैं वो उसी के शिगिर्द निकलते हैं। खान साहब को मेरा ये पैगाम है कि अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं और देखें कि इसके कोई काबिल है जो टिकट देने के काबिल है, जो वाकई मेरिट पे है उसको टिकट दे। अगर आपने मेरिट पे आना है ना तो अपने इर्द गिर्द जो लोग मेरिट पे हैं, जो आपके खैर ख्वाह हैं, उनको टिकट दें। ना कि ऐसे लोगों को दें कि जो आपके साथ ब्रांड बनने के चक्कर में कि हम भी ब्रांड बन जाएंगे, हम खान के साथ हैं, हमारी पूरी दुनिया में जान पहचान बन जाएगी, हमारी वाह वाह होगी, जो इस चक्कर में आपके साथ है उनको टिकट ना दे। और ये तो पहले से ही ब्रांड है कासिम अली शाह। ये आपके पास टिकट लेने आया तो इसलिए नहीं लेने आया कि मैं मशहूर हो जाऊंगा, मैं एक शख्सियत बन जाऊंगा एमएनए बनने के बाद, या मैं एमपीए बनने के बाद मेरी बड़ी वाह वाह हो जाएगी। वो इसीलिए आया कि मैं अपनी कौम के लिए कुछ करूं। और उसने बहुत कुछ किया है। जो उसने लेक्चर दे के बहुत सारे फेलियर लोगों को, जो अपनी क्लास में 10-10 दफ़ा फेल हो चुके थे, जो जिनको दोबारा यूनिवर्सिटियों दाखिला नहीं दे रही थी, ऐसे लोगों को उसने जो है ना अपनी स्पीच के साथ, अपने लेक्चर के साथ कामयाब किया है। और जो है ना उसको ये समझ लिया इन्होंने कि टिकट लेने हमारे पास आ गया तो इसका मतलब है कि। और दूसरा ये हमारे पाकिस्तानी कौम के लिए मेरा ये पैगाम है कि भाई पहले सोचा करें, अपने दिमाग में चमचागिरी ना किया करें। जो दिमाग जो हक है ना, हक की बात किया करें। चमचागिरी कभी किसी की नहीं, अपने बाप की भी कभी चमचागिरी ना करना। जो फैसला है हक का है, सिर्फ उस पर बात करें। सपोर्टर हम भी हक के हैं, हम भी हक के साथ हैं, लेकिन ये नहीं है कि हम जो है ना कोई खान के खिलाफ बोलेगा तो हम उसके ऊपर चढ़ जाएंगे। सोचेंगे नहीं पहले कि इसने जो बात की है ये हक की है, या ये खामखा में इसने जो बोला है ये सही बोला है या गलत बोला है। उसने जो बातें की हैं वो उसने जज्बाती होकर की हैं कि इस तरीक को वो इतना मतलब कि समझ रहा था कि मैंने इनके पास जाऊंगा तो मुझे टिकट मिलेगी। वो बड़ी उम्मीद के साथ गया था कि मुझे टिकट मिलेगा, और जैसे मैं मुल्क के लिए काम कर रहा हूँ, जैसे खान साहब कर रहे हैं, और जैसे वो एक सच्ची तहरीक है और कहते हैं कि हमने नया पाकिस्तान बनाना है और हमने यहाँ पे कानून कायम करना है, तो इसीलिए वो गया था कि मैं भी इनके साथ मिलके कुछ ना कुछ कर लूँ। मैं भी अपने मुल्क को प्यार करता हूँ, अपने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ करूँ। तो जब उसको आगे से ये रिस्पॉन्स मिला कि उसके जो इर्द गिर्द वाले लोग हैं खान साहब के, उन्होंने ये कहा कि हमारी अपनी टिकटें बड़ी मुश्किल साहब, और कासिम अली शाह साहब को टिकट कैसे मिल जाएगी, अपनी हो या ना हो। ऐसी शख्सियत अगर आपके पास टिकट लेने आए तो उसको टिकट देनी लाजमी है, ज़रूरी है, क्योंकि वो बंदे का मेरिट देखें आप, चेक करें कि वो कहाँ से कहाँ आया। अगर वो यहाँ से ज़ीरो से हीरो बन सकता है, पूरी दुनिया में अपना नाम बना सकता है, तो वो अगर किसी पोस्ट पे चला जाएगा तो फिर वो काम नहीं करेगा, फिर भी करेगा। कासिम अली शाह साहब से ये पैगाम है कि कासिम अली शाह साहब ने ये जो जुमला बोला है ना कि खान साहब क़यामत के फ़ैसले अभी से करना चाहते हैं, क़यामत के फ़ैसले कोई अभी से नहीं कर सकता, नंबर एक। दूसरा नंबर ये कि जिनको ये कह रहे हैं ना कासिम अली शाह साहब के ये बहुत अच्छे हैं और मुल्क के बहुत खैर ख्वाह हैं और मुल्क के बहुत ही सोच रहे हैं, मुल्क को इस हालात में इस हालात में लाया कौन है? यही लाई है ना, जो 35 साल के जिसके हाथ में मुल्क था, इन्होंने ही मुल्क की ये हालत की है। अगर अब ये नहीं मुल्क के बारे में सोचेंगे तो कौन सोचेगा? इन्होंने ही सोचना है ना। तो मुल्क को इस हालत में लाए भी यही हैं। तो अगर आपने वाकई में सियासत में आना है, सियासत करनी है, तो मेरा आपसे फिर भी यही, आपको मैं जाते जाते पैगाम कहें या रिक्वेस्ट सुन लें, आपका शिगिर्द समझ के यही मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने फिर जाना है, फिर वहाँ से टिकट लेनी है और वहाँ उसी पार्टी के साथ आपने इलेक्शन पे खड़ा होना है। फिर ना मिले फिर जाना है, फिर जाना है, फिर जाना है। जैसे आप हमें स्पीच में मोटिवेट करते हैं ना कि आपने हार नहीं माननी, तो इसी तरह मैं भी आपको यही कहूँगा कि आपने हार नहीं माननी, घबराना नहीं है, आपने बार बार जाना है। और मैं ये दावे से कहता हूँ कि खान से आपको टिकट भी मिलेगी और आप खान की तरफ से इलेक्शन पे खड़े भी होंगे और जीतेंगे भी, ये मैं दावे से कहता हूँ। इर्द गिर्द के जो लोग हैं ये होते हैं मुनाफिक लोगों से, घबराना नहीं है आपने। अल्लाह हाफिज़।